नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छोटे बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन किसी वन्य जीव को गोद लेने को लेकर आपने कभी सोचा है? शेर, टाइगर, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ या कोई और वन्य जीव? लेकिन एक इंसान के बच्चे को गोद लेना और किसी वन्य जीव को गोद लेना दोनों अलग होते हैं। अगर आप किसी वन्य जीव को गोद लेते हैं तो उसके पालन पोषण और इलाज का खर्च आपको उठाना होगा और उसकी देखभाल तो वनकर्मी करेंगे, लेकिन आपको उस जीव की केयर करने का अधिकार दिया जाएगा। आप समय समय पर उसे जाकर देख सकते हैं, उसकी अपडेट ले सकते हैं। वन्य जीवों के प्रति जुड़ाव और उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छोटे बच्चों को अडॉप्ट करने और उनके लालन पालन के बारे में तो आपने खूब देखा और सुना होगा, लेकिन अब जंगल के राजा शेर और टाइगर के साथ ही कई वन्य जीवों को भी अब आम लोग गोद ले सकेंगे, जिससे न सिर्फ उनके बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए ये सराहनीय प्रयास होगा, बल्कि उनकी देखरेख के लिए इसे एक सार्थक कदम बताया जा रहा है। ये पहल शुरू हुई है जोधपुर के मचिया बायोलॉजिकल पार्क में। दरअसल राज्य सरकार की एक योजना के तहत ये कार्य अब संभव होने जा रहा है, जिसके बाद अब मचिया बायोलॉजिकल पार्क में देखे जाने वाले हर एक वन्य जीव को गोद लेकर उसके लालन पालन से लेकर तमाम खर्च आप उठा सकते हैं। बच्चों को एडॉप्ट करने और उनके लालन पालन के लिए तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या जंगल के राजा शेर को भी एडॉप्ट करने या गोद लेने का कभी सुना है? लेकिन ये सार्थक कर दिखाया है जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में, जहां जंगल के राजा शेर के साथ ही कई अन्य वन्य जीवों को भी जो है वो अब गोद ले सकेंगे, जिससे जो है इनके बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के साथ ही जो है इनके खान पान के साथ ही इनके बेहतर संरक्षण का भी जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इस पहल के साथ ही जो है वो देख सकते हैं आप किस प्रकार से इस वक्त हम जो है वो जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो जंगल का राजा जो शेर है और ये टाइगर है, इस वक्त हम टाइगर के पिंजरे के सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो मानो अटकेलियां ले रहा है, और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये नई पहल शुरू की है। इस तरह से वन्य जीवों की जिम्मेदारी जन भागीदारी के साथ उठाया जा सकेगा। इस प्रयास के बाद से ही जल्द ही शेर समेत तमाम वन्य जीवों को कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है। मचिया बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर, जंगल का राजा शेर, तेंदुआ, हिरण, भालू, घड़ियाल, लोमड़ी, सियार, शुतुरमुर्ग समेत अन्य कई प्रजातियों के वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। पार्क में फ्लेक्स होर्डिंग लगाया गया। वन्य जीव के खाने पीने का खर्च आप उठा सकते हैं। गोद लेने वाला शख्स अपने जानवर की अपडेट ले सकता है। गोद लेने वाले को कम्प्लीमेंट्री विजिट की सुविधा दी जाती है। लोगों का लगाव वन्य जीवों के प्रति बढ़ाने के लिए ये कदम लिया गया है। लगाव बढ़ने से वन्य जीवों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। अब गोद लेने की प्रक्रिया वन्य जीव अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस प्रयास के बाद वन्य जीवों को गोद लेने वाला व्यक्ति वन्य जीव के खाने पीने, दवाइयों, इलाज और देखभाल से जुड़े सभी खर्च की जिम्मेदारी वही उठाएगा। ये पूरी प्रक्रिया वन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। जो लोग वन्य जीवों को गोद लेंगे उन्हें वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा और उनका उत्साहवर्धन भी किया जाएगा, जिससे और भी अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें। जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क के जो रेंजर है वन्य जीव अधिकारी, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की पहल है जिससे जो है अब वन्य जीवों को भी जो है वो गोद ले सकेंगे? अभी राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि उसमें जितने भी जू हैं उसमें अपन कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अपर वन्य जीव को लेना चाहता है गोद तो ले सकता है। उसके लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। बहुत इजी प्रोसेस ही है। एक फॉर्म है, जो फॉर्म भर के उसको देना पड़ेगा और अपना आईडी वगैरह देना पड़ेगा। उससे ये होगा कि उसका जो भी लालन पालन है, उसकी दवाई दारू है, वो सब वो ही व्यक्ति करेगा जो गोद लेगा। उसमें उनका प्रावधान है, वो 1 साल के लिए से ले सकता है, 6 महीने के लिए ले सकता है, वो अगले की इच्छा है। सर, क्या प्रोसेस होता है इसका? आवेदन के साथ साथ क्या दस्तावेज होते होंगे? कुछ नहीं, ओनली अपना आधार कार्ड और जो अपनी डिटेल है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे, और एक हमारे यहाँ से एक प्रपत्र है वो हम देंगे, जो उनको भर के और वापस इनको जमा करवाना है। उसमें कुछ नियम शर्तें हैं, वो नियम शर्तें उनको वो भी बहुत इजी वे में है, ज़्यादा कोई हार्डली नहीं है, और आराम से हर व्यक्ति उसको कर सकता है।
वन्य जीवों को गोद लेने से जहां सरकार पर होने वाला खर्च कम होगा, वहीं लोगों में वन्य जीवों के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी। ये पहल न केवल वन्य जीवों को राहत देगी, बल्कि समाज को प्रकृति और जंगल से और भी गहराई से जोड़ने का काम करेगी। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए वन विभाग के अधिकारी करण सिंह ने बताया कि निश्चित रूप से इस पहल के जरिए वन्य जीवों के बेहतर संरक्षण का कार्य भी होगा और अधिक लोगों के जुड़ने की भी संभावना बढ़ेगी। अगर उदाहरण के तौर पर अगर टाइगर को देखें तो कितना खर्चा उसका खाने पीने और उसकी देखरेख में आता हो? जैसे सर टाइगर की खुराक अभी जैसे हम डेली यहाँ 11 किलो इसको बफेलो मीट दे रहे हैं और महीने में 26 दिन इसके आता है। 4 मंगलवार को हमारी रेस्ट रहती है। तो अभी जो हमारे जो टेंडर है वो 225 रुपये kg का है, तो लगभग 75,000 तो इसका हो जाता है खाली खाने का। उसके अलावा अगर मानो ये बीमार होता है तो जो भी उसकी दवाई वही जो भी आती है वो तो बीमार होता है तो बाकी 75,000 लगभग खर्चा आता है। सर और कौन से वन्य जीव हैं इस माचिया बायोलॉजिकल पार्क में? टाइगर है, लॉइन है, पैंथर है, भालू है, भेड़िया है, लोमड़ी है, सियार है, चिंकारे हैं, ब्लैक बक है, स्पॉटेड डियर है, काफ़ी छोटे मोटे जानवर काफ़ी सारे हैं। तो कह सकते हैं सर सभी का जो है गोद लेने का शुल्क भी जो है वो अलग अलग निर्धारित? हाँ बिल्कुल, सभी का अलग अलग रहेगा। मैंने ये टाइगर का आपको अभी उदाहरण बताया था, वो जिसकी जैसी खुराक है वो हमारे पास पूरा चार्ट बना हुआ है, तो उस चार्ट के हिसाब से हम आपको पूरा उसका खुलासा कर देंगे। तो कह सकते सर इसमें सर सरकारी खर्चे में भी जो है वो कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर कोई भी वन्यजीव प्रेमी अगर इनको गोद लेते हैं तो सरकार पे भी काफ़ी उनका भार कम आएगा। और हम लोग सरकार की मंशा यही है, इससे वन्य प्रेमियों में भी थोड़ी जागरूकता आवे और वन्यजीव संरक्षण में भी अच्छा हो। वन्य जीवों को गोद लेने वाले व्यक्ति द्वारा उससे वन्य जीव की संपूर्ण जिम्मेदारी खान पान से लेकर उसकी देखभाल और चिकित्सा संबंधी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये पहल अच्छी और सराहनीय है। वहीं अन्य पर्यटकों ने भी इस बारे में खुशी जताते हुए कहा, सरकार की ये पहल सराहनीय है। इस पहल के जरिए लोगों में भी वन्य जीवों के प्रति दया की भावना बढ़ेगी। तो जानना चाहेंगे कितनी पहल को सराहनीय मानते हैं? अब वन्य जीवों को भी गोद ले सकेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है जिससे हमारे प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होगा। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या मानते हैं इस नई पहल से? जैसे कि वन्य जीव की संख्या कम हो रही है निरंतर और ये गोद लेने की प्रथा हो रही है, तो ये सबसे बढ़िया है, जिससे वन्य जीव बच पाएंगे। और सर आप कैसा मानते हैं वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे, बेहतर संरक्षण? बहुत ही सही है ये। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है या फिर ये कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं जो है पर्यटकों में भी खुशी देखी जा रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो है वो अब सरकार की पहल के साथ ही अब जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में भी जो है वो वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे, जिसमें न सिर्फ जो है वो जंगल का राजा शेर, इसके अलावा भालू, चिंकारा और अन्य जो भी अन्य वन्य जीव हैं उनको भी जो है वो अब गोद ले सकेंगे, जिससे जो है वो न सिर्फ सरकारी खर्चा कम होगा बल्कि जन भागीदारी के साथ ही जो है वो वन्य जीवों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए भी एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।